इस नए साल के अवसर पर क्या ऐसी चेतावनी दी? कुछ लोग कहते हुए पाया गया है कि ये बकरा हैं और ये मुर्गा हैं, पैदा किस लिए हुए हैं, इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत हो जाएगी, जमीन पे इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। WTO वर्ल्ड हेल्थ कॉरपोरेशन ने ये प्रमाण दिया है, जब जीव हत्या की गई, जब जीवों को सताया गया, मारा गया, तड़पाया गया, उनके मुंह से जो हाय हत्या निकली। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर है। यहाँ पर नए साल के अवसर पर देश और दुनिया से बाबा जी के शिष्य अपने गुरु का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। वैसे अपने अपने तौर तरीके से नए साल की सभी लोग शुरुआत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी जो बाबा जी के शिष्य हैं अपने गुरु के दर्शन से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति राजपूत है। कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं। तो यहाँ नए साल के अवसर पर बाबा जी के कार्यक्रम में आए यहाँ उज्जैन में, तो कैसा अनुभव हुआ आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम लोग हर साल आते हैं इस प्रोग्राम में अच्छा। और हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि मतलब साल कैसा आने वाला है अच्छा। और किस तरह का रहेगा। तो कई लोग तो ये जानने ही आते हैं कि साल किस तरह का रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज जो बताते हैं वो तो होता ही है। आज ही महाराज जी ने मंच से बताया कि हम भविष्यवाणियां नहीं करते, हम चेतावनियां देते हैं, मतलब पहले से बता देते हैं ताकि अगर लोग सुधर जाएंगे तो वो उसको सुधार किया जा सकता है, मतलब जो खराब समय है उसको रोका जा सकता है। इस नए साल के अवसर पर क्या ऐसी चेतावनी दी? महाराज जी ने बताया कि इस साल बहुत बीमारियां आएंगी, जैसे कि लकवा, अटैक, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियों के बारे में। और सर्दी जुकाम जो होगा उसको मामूली नहीं समझना, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा। ऐसा कि किसी की आवाज ही नहीं निकल पाएगी। और मतलब लोगों को बुखार भी बहुत तेजी से, जैसे कोरोना तो कोई बीमारी थी ही नहीं, मतलब मालिक ने बोला कोरोना में लोगों ने तो क्वारंटाइन हो गए थे और उन्होंने मतलब दवाइयां ले ली थी तो ठीक हो गए थे। पर अब जो बीमारियां आएंगी उसमें तो ऐसा चटमंगनी पट ब्याह वाली बात है कि आने वाली बीमारियां इतनी खराब आ रही है। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ के विनती, प्रार्थना, अपील है कि वो लोग शाकाहारी हो जाएं। अभी भी समय है, मतलब अगर वो शाकाहारी हो जाएंगे, मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन त्याग देंगे और शाकाहारी रहकर वो जय गुरुदेव नाम पुकारेंगे तो उनकी रक्षा होगी, उनकी मदद होगी। क्योंकि ये जय गुरुदेव जो नाम है वक्त का जीता जागता जागृत नाम है। इस नाम में इस समय पे सबसे ज्यादा शक्ति है, पूरी की पूरी शक्ति भर रखी है गुरु महाराज ने। कब से जुड़े हुए हैं बाबा जी से आप? मैं जब 3 साल की थी तब से। अच्छा, तो कितना भरोसा करती हैं जय गुरुदेव नाम पे आप? पूरा। पूरा। क्या क्या बेनिफिट मिल चुके हैं अब तक आपको? जैसे ऐसा कुछ था ही, आपको भरोसा है? मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं चाहूँ तो मिले ना। मतलब हमेशा जो मतलब जो चीज चाहिए होती है वो 2 दिन पहले ही मिल जाती है। गुरु महाराज बताते हैं ना कि मतलब गुरु महाराज की दया से जब कुछ चीज की जो इच्छा की नहीं मनमानी, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। इसके लिए क्या करना रहेगा जय गुरुदेव नाम का लाभ लेने के लिए? जैसे बहुत से लोग देखते हैं जय गुरुदेव नाम भी लेते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, तो आपको कैसे लाभ मिल जाता है उसका? पूरे विश्वास के साथ जब लोग बोलेंगे और पूरे भरोसे से जब यहाँ पे आएंगे, और इसका प्रमाण ले सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और गुरु महाराज तो बोलते हैं ना कि आप परीक्षा ले लो और जब परीक्षा में पास हो जाओ तब आप इस नाम को मान लेना। परीक्षा कैसे? कि आपके ऊपर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी मुसीबत आ रही है और कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है, तो आप उस समय पे जय गुरुदेव नाम, ये बोला गया है कि मतलब विश्व के किसी भी कोने में रहकर जब आप जय गुरुदेव नाम शाकाहारी रह के बोलेंगे तो आपकी मदद होगी। कोई ना कोई व्यक्ति किसी भी रूप में मतलब आके आपकी मदद कर देगा। समझ जाना कि गुरु महाराज ने आपकी मदद की है। अच्छा। गुरु महाराज ने बोला बस शर्त ये है कि लोगों को शाकाहारी रह के बोलना पड़ेगा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अच्छा, शाकाहारी रहने का, शाकाहारी पे क्यों जोर डालते हैं बाबा जी? शाकाहारी हर युग में ही यही रहा है कि भाई मांसाहारी व्यक्ति जो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। यदि इंसानों के खाने वाला भोजन नहीं करेगा, जानवरों वाला भोजन करेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है। 4 तरह की योनियां बताई, अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर, अलग अलग योनियां है। और ये भी बताया गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव की पहचान भी है। जो लोग चाट के पानी पीते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये जो भी हैं, तो ये लोग चाट के पानी पीते हैं, ये मांसाहारी जीव होते हैं, शेर वगैरह। और जो खींच के पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, ये सब
जो ये तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव की पहचान अलग अलग है, तो इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें इंसानों वाला भोजन करना चाहिए। तो इंसान हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया गया है, फल फूल बनाए गए हैं और इतनी सारी मतलब खाने के लिए गुरु महाराज ने बोला अगर 50 को तो 2 लीटर दूध रोज पियो, रोज 1 किलो घी खाओ और अनाज है हमारे लिए इतने तरह के, तो हम वो चीजें खाएं ना। हम क्यों किसी जीव की हत्या करके उसे काटे मारे खाएं? वो जीते जी अपने पेट को कब्रिस्तान बनाए। मुर्दे की जगह तो शमशान में होती है, उसको जला के आते हैं और तो नहाते हैं व्यक्ति, पर पेट में रखे हुए मुर्दा को खा के और आराम से पूजा पाठ करें तो वो पूजा कहाँ स्वीकार होगी किसी की? अच्छा, मतलब जो मांस खा के पूजा पाठ करते हैं स्वीकार नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी उस जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो उनके लिए भी जीव है। बताते हैं बलि चढ़ाई जाती है देवी देवताओं को, कभी तो स्वीकार नहीं होती। कोई भी माँ किसी भी बच्चे की बलि नहीं चाहेगी। जैसे मनुष्य है वो उस माँ का जीव है, वैसे भी तो वैसे ही जो मतलब जैसे कि इंसान है और जैसे कि कोई बकरा है, बकरे की ही अक्सर बलि दी जाती है, तो वो बकरा मुर्गा भैंसा जो भी है तो वो भी उस भगवान का जीव है जिस तरह इंसान है। जैसे इंसान सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो मतलब हमारा जो हम करेंगे वैसा होगा और हम सही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने भी अपना प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है और इसका प्रमाण मिलता है। 2020 में जो कोरोना आया, 2019 में आया था वुहान शहर में चीन में, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो कोरोना को प्लस रोना, मतलब अमुख प्राणी का रोना ही बना है कोरोना। यदि छूने से फैलने वाली बीमारी थी तो गाय को क्यों नहीं हुई, कुत्ते को क्यों नहीं हुई, बकरी को क्यों नहीं हुई, बैल को क्यों नहीं हुई, बिल्ली को क्यों नहीं हुई? जब जीव हत्या की गई, जब जीवों को सताया गया, मारा गया, तड़पाया गया, उनके मुंह से जो हाय हत्या निकली वही बीमारी के रूप में लोगों में बरसी। मतलब लोगों को फिर और इसीलिए मालिक चाहते हैं कि अगर लोग जीव हत्या बंद कर देंगे और तो वो आने वाली खतरनाक बीमारियों से बच जाएंगे, वरना तो बचेगा 7 जन कोई जो 7 से लो लगाएगा। कुछ लोग कहते हुए पाया गया है कि ये बकरा है और ये मुर्गा है, पैदा किस लिए हुए हैं, इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत हो जाएगी, जमीन पे इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रकृति ने सबका अपना अपना नियम बनाया है। उनको खाने के लिए भी किसी और को बनाया है, मनुष्य को नहीं बनाया है। मतलब कि अलग अलग है कि किसके लिए क्या बनाया गया है, वो जी किसका क्या भोजन है। मांसाहारी जीव है उनको खाने के लिए, इंसानों के लिए वो नहीं है। ठीक है, तो जैसे इंसान को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। और शाकाहारी WTO वर्ल्ड हेल्थ कॉर्पोरेशन ने ये प्रमाण दिया है कि शाकाहारी व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है और शाकाहारी व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है और उनका ब्रेन भी जो है ना वो बहुत तेज होता है, मतलब दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो क्या संदेश देंगे दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि देखिए हमारे गुरु महाराज इस पूरे विश्व के लोगों की रक्षा करने के लिए आए हैं और गुरु महाराज चाहते हैं कि वो आपकी भी रक्षा करें। तो आप तक ये संदेशा पहुंचा रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए और शाकाहारी रहकर आप इस वक्त के नाम को, ये जो जय गुरुदेव नाम है वो इस वक्त का जीता जागता जागृत नाम है। और जब आप इस नाम को बोलेंगे अपनी हारी बीमारी दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में आपकी रक्षा होगी, आपकी मदद होगी। आप इस नाम की परीक्षा लें और जब इसमें पास हो जाए तब आप इसको मान लेना। जैसे बाबा जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हारी बीमारी है तो चलो बता दिया, और लोगों ने अपने अपने अनुभव भी बताए इसको लेकर। मुख्य उद्देश्य क्या बाबा जी का? खाली शाकाहारी बनाने का उद्देश्य है या और कुछ है? बाबा जी का उद्देश्य है कि जीते जी इस मनुष्य शरीर को, जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसी में उस देवी देवता भगवान का दर्शन कराना और हमें मोक्ष दिलाना। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये हमारे गुरु महाराज बताते हैं। तो हम, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा लोक नहीं है। जो हमारा देश है, हमारा लोक है, वो हमें वहां पहुंचाना चाहते हैं। क्या लोक है? कौन सा है हमारा लोक? हमारा लोक है मतलब सतलोक। अच्छा, सतलोक, जो बाबा जी बताते हैं। जो बाबा जी बताते हैं वो हमारी जीवात्मा को मतलब वहां तक ले जाना चाहते हैं, वहां पहुंचाना चाहते हैं जहाँ पे ये जन्मने मरने का चक्कर अच्छा, छूट जाएगा और ये जो इतनी तकलीफें हैं वो हमको मतलब हमें नहीं होंगी। ये तकलीफें वहां खत्म हो जाएंगी, वहां कोई रोना धोना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जैसे जो कबीरदास जी का जो उद्देश्य था कि जन्म हाँ। मरण से छुटकारा होगा। हाँ, जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा। मतलब ये संतों की महिमा तो 700 वर्षों से चली आ रही है और वही बताते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज ने तो कबीरदास जी के समय के जीवों को भी पार किया है। वो एक लौते ऐसे संत आए हैं विश्व में, बाबा जय गुरुदेव, जिन्होंने लाखों लोगों को खुले मंच से नामदान दिया है। अच्छा,
ये एक बहुत बड़ी बात है जो खुले मन से काम है। हाँ, आज तक कोई नहीं खुले मन से, क्योंकि जिसके पास जितना पावर होता है वो उतना ही काम करता है। जैसे कि एक बल्ब है तो वो एक रूम में उजाला देता है, पर ये तो सूरज है जो पूरे विश्व को उजाला देने में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।